अब दिक्कत होता है कि पढ़ाई हम पढ़ते हैं और क्वेश्चन आ जाता है दूसरे सब्जेक्ट का, तो एग्जामिनेशन उसमें शुरू हो जाती है, तो वो एग्जामिनेशन नहीं पास करने के लिए पूरी तन्मयता से लग जाते हैं, सबको सामने बैठा के अब पढ़ाई हम शुरू कर देते। विजय कुमार सिन्हा ने मुजफ्फरपुर में कहा कि इसके पहले वह राजस्व मंत्री के रूप में भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चला रहे थे। अब उनका विभाग बदल दिया गया है। पूर्व उप मुख्यमंत्री और सम्राट सरकार में कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा का असंतोष मुखर होकर लोगों के बीच आ ही गया। उन्होंने कहा कि यह तो उनके साथ इस तरह हुआ जैसे परीक्षा की पूरी तैयारी कर लिए विद्यार्थी की परीक्षा का विषय ही बदल दिया जाए। यह विवाद कुछ दूर तलक जाएगा। उन्होंने मुजफ्फरपुर में एक समारोह में अपना दुख व्यक्त किया। बहुत सारे चीज अभी उड़ीसा में बैठक थी, तो मैं बड़ा उत्साहित होकर जाता हूं, क्योंकि अभी इस पाठशाला का नया विद्यार्थी हूं, तो नए विद्यार्थी को थोड़ा ज्यादा सीखने की ललक रहती है। अब दिक्कत होता है कि पढ़ाई हम पढ़ते हैं और क्वेश्चन आ जाता है दूसरे सब्जेक्ट का, तो एग्जामिनेशन उसमें शुरू हो जाती है, तो वो एग्जामिनेशन नहीं पास करने के लिए पूरी तन्मयता से लग जाते हैं, सबको सामने बैठा के अब पढ़ाई हम शुरू कर देते हैं। अब उस पढ़ाई में जो पढ़ाने वाले लोग हैं वही गड़बड़ाने लगते हैं और उनका पोल खुलने लगता है। उनकी खामी और कमी हमारे किसानों को, हमारे बिहारी के लोगों को रुलाने की मानसिकता जब उजागर होता है तो मैं बकसता नहीं, फिर मेरा एक्शन शुरू होता है और उस एक्शन से लोग परेशान होने लगते हैं। तो इसको दुर्भाग्य कहे या सौभाग्य, स्वभाव तो बदलता नहीं है। स्वभाव तो लोगों का मौसम जैसे अपने हिसाब से चलता है, तो मनुष्य का स्वभाव भी उसी हिसाब से बढ़ता है। और एग्रीकल्चर के अंदर कुछ लोग सोचे कि राजस्व से विजय सिन्हा हट गए तो राहत मिल गई। हमने कहा भैया अब विजय सिन्हा नहीं रहा, विजय बिहारी अब है। पूरे बिहार के लोगों की चिंता और समस्याओं के समाधान के लिए उसका जमीन सुरक्षित रखने का संकल्प हमने छोड़ा नहीं है। और किसानों के हित में भी इसका हम एग्री एस्टेट पूरा, जब तक मैं फार्मर आईडी बनवा लेंगे तब तक राजस्व विभाग और एग्रीकल्चर दोनों मिल करके अपना अभियान चलाएगा और इसमें जो बाधक बनेंगे उनको चिन्हित कर करके हम बख्शेंगे भी नहीं। जानते हैं कि विजय कुमार सिन्हा नीतीश की सरकार में उप मुख्यमंत्री थे और उनको अन्य विभागों के साथ राजस्व विभाग दिया गया था। राजस्व विभाग के भ्रष्टाचार को धीरे धीरे दूर करने के लिए कड़े कदम लेने में उनका नाम मुखर होकर उभरा था। उनके काम करने के तरीके के खिलाफ बिहार के सभी ऑफिसर यानी सीओ ने हड़ताल कर दिया था। विजय सिन्हा ने सीओ को हड़ताल तोड़ने या उनको नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया था। इस तरह उनके राजस्व विभाग संबंधी सुधारों पर चर्चा थी और ब्लॉक स्तर के राजस्व पदाधिकारी यानी सर्कल ऑफिसर उनसे असहयोग कर रहे थे। उस समय लोगों के लिए विभाग के काम को आसान बनाने के लिए कई काम हो रहे थे। आज के इस हॉट केक बहस को लाइक करते हुए वीडियो को शेयर करने का कष्ट कीजिए। अंत तक वीडियो पर बने रहिए। सम्राट चौधरी ने कैबिनेट के गठन के समय विजय सिन्हा को मंत्री तो बनाया, परंतु विभाग बदलकर उन्हें कृषि विभाग दे दिया। इतना ही नहीं, सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद एक बात हुई कि राजस्व विभाग के मंत्री के रूप में विजय सिन्हा के चर्चित काम को कमजोर कर दिया गया और विभाग में भ्रष्टाचार के विरोध में चल रहा मुहिम फिर घुटने पर आ गया।
अभी दोबारा से राजस्व पद पर मंत्री दिलीप जायसवाल हैं, जो बीच में बिहार प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भी थे और पहले भी राजस्व मंत्री रह चुके हैं। दिलीप जायसवाल भी राजस्व मंत्री के रूप में विभाग के दायित्वों को ठीक तरह से संचालित करने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं, परंतु इस बार दिलीप जायसवाल अपनी ही पार्टी के नेता के पुराने काम के महत्व को कमजोर करने के लिए हैं। राजनीति का यह नाटकीय मोड़ है और इस तरह इस सांसदीय व्यवस्था में कुछ संभावना बनती है तो इसको इस पार्टी के नेतृत्व द्वारा ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। ध्यान दिया जाना चाहिए कि कृषि मंत्री के रूप में इनके पहले नीतीश मंत्रिमंडल में राजद के नेता सुधाकर सिंह को शैक कर दिया गया था। तब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे और जगदानंद सिंह के पुत्र सुधाकर सिंह को कृषि मंत्री के समय की भूमिका को कमजोर किया गया था। सुधाकर सिंह कृषि विभाग के अंदर फैले हुए भ्रष्टाचार पर खुलेआम चोट कर रहे थे, अधिकारियों को वार्निंग दे रहे थे। उन्होंने कहा था कि उनका विभाग चोरों से घिरा है और वह अपने को चोरों का सरदार के रूप में विवश पा रहे हैं। विजय सिन्हा के इस बयान ने आज विपक्ष को बैठे बिठाए एक बहुत बड़ा मुद्दा दे दिया है। विपक्ष अब सरकार से पूछ रहा है कि अगर मंत्री ही सुरक्षित नहीं है और उन्हें काम करने से रोका जा रहा है तो फिर बिहार में सुशासन का दावा कैसे? देखते रहिए विमर्श न्यूज़। इस तरह के विश्लेषण हम नियमित लेकर आते हैं। इन पर आपके कमेंट भी हमारे ध्यान में हमेशा रहते हैं। कृपया लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अब ज़रूर कर दीजिए।